और मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। नामदान वो देगा, ऐसे नहीं किसी ने शोर मचा दिया बग खड़े हुए आप। तुम्हें भी नहीं मालूम नामदान देने वाला कौन, सुनाने वाला कौन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करें। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक के नीचे है लिंग लोक, इसी को देवलोक कहते हैं, जो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्टंताकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा तो लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोक जहां हम आप बैठे, संतों ने इसे स्थूल लोक भी कहा है। और ये 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों के कपड़े को पहरा दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कवर हो गए? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता है और जीवात्माओं को पाक साफ निर्मल पवित्र करके अलग खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। नामदान वो देगा, ऐसे नहीं किसी ने शोर मचा दिया बग खड़े हुए आप। तुम्हें भी नहीं मालूम नामदान देने वाला कौन, सुनाने वाला कौन। अरे 10 साल के बच्चे ने अगर नामदान सुना है बाबा जी तो वो भी तो सुना देगा। क्या वो सुनाने वाला बच्चा को दे सकता है? ये सुनाने वाले नहीं देंगे, करने और कराने वाले और मिलाने पहुंचाने वाले वो करेंगे, ये उनका विषय है। तो आपने तो समझा नहीं। कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अब इससे सरल क्या हो सकता? इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा। मेरे पर पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर और मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। यह है परिचय, और ये काम तुम्हारा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि नाम नौका किसी के पास है। ये सब बेबुनियादी बात करते हैं, वो क्या मालूम। जब तक कोई नाम नहीं जगाएगा तो किसी जीवात्मा को ले नहीं जा सकता। जब कलयुग में सर्वप्रथम कबीरदास आए तो उन्होंने साहब नाम जगाया, उस नाम से जीवात्माओं को जगाया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया तो जगाए के नाम से जीवों का काम किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, उससे जीवों का काम किया। और आज इस घनघोर कलकाल में बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया और कहा ये जगाए नाम से मैं जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा। अब आपको तो पिछला सब परिचय दे दिया गया, भूत भविष्य वर्तमान, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ ठहरना चाहिए, किसकी शरण में जाना और रहना चाहिए, और कौन हमें पार करेगा, कौन भटका रहा। ये सब जानकारी आपको सत्संग देगा। जब सत्संग करोगे तो सब समझ में आ जाए। तुमने सत्संग किया नहीं, सुना है, सुनी सुनाई बात भूल जाते हो, लेकिन जो करोगे आप तुम्हारे साथ कोई कर देगा उसे कभी नहीं भूल। लिहाजा करनी कभी भुलाई नहीं जाती। कथनी और बकनी, सुननी पढ़नी, ये सब भूल सकती। इसलिए आपका ठोस लक्ष्य निशाना करनी का होना चाहिए।
और संत मत की करनी बिल्कुल अलग है। अगर संत मत की कोई शिक्षा दे रहा हो, पहले उसकी करनी पर विचार करो। एक बार की कथनी को पकड़ लोगे तो भटक जाओगे। करनी क्या है? करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी। इतना काम होना चाहिए। कंजारो मंजारो इंद्री भोग विसारो, ये है पहचान। अगर इस करनी का कोई है तो उसको साथ करना अच्छा है, उससे कुछ न कुछ प्रेरणा आपको मिल जाएगी। पहुंचा तो नहीं सकता है, पहुंचाएगा वो जिसके पास नाम जहाज है, जिसने नाम को जगाया है। क्योंकि जगाए नाम से जीवात्मा जगती है। ये किताबों में लिखे सुनने पढ़ने नाम से नहीं जगेगी। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य है जी। लेकिन ऐसे महापुरुष को ढूंढना तुम्हारे इंसानी शक्ल की बस की बात। वो तो अपना स्वतः परिचय दे दे या कोई काम अपना ऐसा आपके सामने रख दे जो किसी ने कभी नहीं रख पाया हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये नवीनतम परिवर्तन करने आए हैं, इसलिए इनका हर काम नवीन नया अलग। तो सत्संगों में आओगे तभी तो पहचान मिलेगी। ऐसे तो कोई तुमको ठग लेगा, इधर उधर चिकनी चुपड़े बातें बता के। किताबें पढ़ ली, तुम्हें सुना देगा, तुमने तो पढ़ी नहीं, तो तुम्हें बढ़ते विश्वास हो जाएगा और वो फांस लेगा, तुम्हें फांस लेगा, फिर निकल नहीं पाओगे, फिर ये रास्ता छूट जाएगा। और वो तो भ्रमित करने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सब भ्रम ही भ्रम उसमें, फिर आप निकल नहीं पाओगे। फिर पता नहीं महापुरुषों का आमन हो न हो, वो ऐसी दया जीवों पर करे न करे कोई जरूरी नहीं है। ये नाम दान दे न दे तो उनकी मौत पर निर्भर है। कोई इनसे जबरदस्ती नाम दान ले नहीं सकता। और सुन देखो, लोगों ने सुना और भूल गए सब। 45 करोड़ जीवों को ये नामदान सुनाया गया तो सबने तो सुना था। इसका मतलब कहा कितने ने सुना, किसने लिया और ले करके किसने संभाल के रखा और उससे काम किया। नित्य अभ्यास करके उसे पका लिया, नाम के अधीन हो गया, नाम उसके अधीन हो गया। बस ये आपको करना चाहिए, इसमें समय आपको खर्च करना चाहिए, तब तो आप सही रास्ते पर हो, सही दिशा की तरफ जा रहे। अन्यथा आपकी सब उल्टी दिशा हो जाए, फिर बजाय घर पहुंचने के और पीछे लौट जाओगे। तब संतों ने कहा, रे भाई बड़ा भूल भुलैया का देश है ये, यहाँ तुम सोच समझ के रहना। रहने तो आए हो लेकिन सोच समझ के रहना, क्योंकि काल ने बड़ी तपस्या की है और तपस्या में सत्पुरुष से ये मस्तु करा दिया और ये जीवात्माओं का भंडार मांग लिया। अब ये मस्त कह दिया तुमको देना पड़ा, क्योंकि बगैर जीवात्माओं के चेतन भंडार चल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। चेतन काम तो जीवात्मा के द्वारा ही हो, और वो जीवात्मा चेतन है, तमाम जड़ को चेतन बना देगी। जैसे आपका शरीर है, जड़ है, ये जीवात्मा निकाल दीजिए, 1 सेकेंड में शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो जड़ शरीर को चेतन बना दी। गोस्वामी महाराज ने कहा, जड़े करे चेतन, जो जड़ को चेतन का रूप दे देती वो जीवात्मा परमात्मा का अंश है। उसका सारा यहाँ खेल है सृष्टि में। अगर दयाल अपनी जीवात्मा को समेट ले तो काल की सारी सृष्टि मुर्दा हो जाएगी, फिर काल कुछ नहीं करता।
लेकिन काल की व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं आए, अपने जीवों को निकाल के ले जाने ये काम जरूर करेंगे। धीरज से अपने जीवों को निकाल लेंगे, काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। उनके पास ऐसी गुप्त सुरंगें हैं कि सदैव जीव को ले जा सकते, ऊपर के किसी मंडल पर ठहराकर उसके कर्मों की अदायगी करा देंगे और काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसा समर्थ मालिक अब की बार भूमंडल पर आया और आपने उसे बुला दिया, विसार दिया। समझ नहीं पाए तो फिर ऐसा कब आया? कभी तो आया नहीं पहले।